हुए उठिए। और बच्चों को भी सिखाओ कि बेटा उठो तो कभी रोते हुए नहीं उठना। जो बच्चा रोते हुए उठता है वो दिन भर चिड़चिड़ा बच्चा होता है, हर बात पे चिड़चिड़ाता है, हर बात पे नाटक करता है, हर बात पे फैल जाता है। प्रसन्न होइए, हम मुस्कुराते हुए उठिए। तो क्या बोलिए भाई साहब, जय जिने जो भी आपके आसपास हो, बस इतना सा काम कर लो। मुस्कुराते हुए उठो, हंसते हुए उठो, प्रसन्न होते हुए उठो। जब भी नींद से उठो, हंसते उठना, तुम्हारा सारा तनाव दूर हो जाएगा, बोझ दूर हो जाएगा। किसी से भी मिलो तो मुस्कुराने में क्या बिगड़ता है? बस थोड़ी सी होंठ को ही तो आड़े टेढ़े करना, और क्या करना है? उसमें कौन सी दिक्कत आती है? किसी से ही बात करो, थोड़ा हंस के बात करो, थोड़ा मुस्कुरा के बात करो, थोड़ा अच्छे से बात करो। हम लोग कैसे दिन भर हंसते रहते, इनके पास जाओ तो ये हंसते रहे, हमारे पास आओ तो हम ही हंसते रहे। रोने का कोई कारण ही नहीं है। इससे बड़ा सुख जीवन का कोई नहीं हुआ करता है। जब भी जिससे मिलो मुस्कुरा करके मिलो, हंस के मिलो, प्यार से मिलो। ध्यान रखना, एक ही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भावनाएं 24 घंटे पवित्र रखो। इससे बड़ी कोई सामयिक नहीं हुआ करती है, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं होता है, और इससे बड़ा कोई प्रतिक्रमण नहीं होता है, और इससे बड़ी कोई साधना नहीं हुआ करती है। अरे ना रख सको 24 घंटे भावनाएं पवित्र, तो इतना तो ध्यान रखो, 24 मिनट तो भावनाएं पवित्र रखो। रोज सुबह उठ करके एक बार तो दिल से कहो कि परमात्मा, भावों का खेल है सब। दो व्यक्ति यहां पर हो सकते हैं जो ये सोच सकते हैं कि तूफान में ये पंडाल मत गिराना भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि पंडाल मत गिराना भगवान, नहीं तो ये सारे बेचारे मर जाएंगे। बात वही है, लेकिन एक सबके लिए सोच रहा है और एक अपने लिए सोच रहा है। अपने लिए सोचता है वह स्वार्थ है, वह तामसिक भावनाएं हैं। सबके लिए सोचता है वह परमार्थिक भावनाएं हुआ करती हैं। आपसे इतना ही आग्रह, बात वही है, सबके हित की सोचो। भगवान से प्रार्थना ये मत कहो कि मैं सुखी रहूं, ये बोलो कि मेरा परिवार सुखी रहे। मेरे भाई, यदि परिवार सुखी रहेगा तो तुम भी सुखी रहोगे, और अकेले तुम सुखी और परिवार दुखी तो तुम्हारे सुख को भी दुख में बदलने में ज्यादा देर नहीं। मेरी परिवार सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे, मेरी देवरानी सुखी रहे, मेरी जिठानी सुखी रहे, मेरी सासू सुखी रहे, मेरे पड़ोसी सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना करो। मन बड़ा हल्का होगा, मन बड़ा शांत होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि किसी बूढ़े को देखकर मजाक मत बनाना, ये बुढ़ापा हमको भी आएगा। कभी धर्मादे का मत खाना, वरना पीठ पर कुबड़ निकल आएगी। एक बात और याद रखें कि धन से दरिद्र हो जाएं, लेकिन भावनाओं से दरिद्र ना हो। और किसी का बुरा सोचने में उसका बुरा नहीं होता है, हमारा बुरा जरूर हो जाया करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित्मना दर्दुर्यः, छडादासित स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्या दुनिया में आदमी आता है, जीता है, खाता है, पीता है, और एक दिन दुनिया से चला जाता है।
अभी तक जो बातें मैंने की वो उनके लिए की कि जो लोग जी रहे हैं, इस जीवन के लिए कुछ सूत्र दिए। लेकिन आज जो बात होगी मैं उनके लिए बात करने जा रहा हूं कि अपनी जिंदगी तो जी करके सभी चले जाते हैं, कुछ ऐसा करके इस दुनिया से जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करे। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। जो लोग कुछ करके नहीं जाते हैं उनके कदमों के निशान नहीं मिला करते हैं। दुनिया से जाओ तो अपने पद चिन्ह छोड़ करके जाओ, अपनी स्मृतियां छोड़ करके जाओ। भगवान महावीर जब इस दुनिया से गए तो अपने वो पद चिन्ह छोड़ गए कि उनके पद चिन्हों का इस 2600 वर्ष में लाखों करोड़ों ने उनका अनुगमन किया, उनका अनुसरण प्राप्त किया। श्री राम दुनिया से गए, कुछ पद चिन्ह छोड़ करके गए। नारायण कृष्ण कुछ पद चिन्ह छोड़ करके गए। हम आपसे पूछते हैं कि आपके बुजुर्ग, आपके पुरखे क्या छोड़ करके गए? और यदि वो छोड़ करके नहीं गए तो हमें आज ये शिक्षा लेना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ करके जाना है। मान्यवर, यदि आप मुझे देखें तो मेरे जीवन में मैं जिस परंपरा में, जिस पथ पे आगे बढ़ रहा हूं, उसमें यदि किसी के पद चिन्ह रहे तो मेरे ग्रस्त जीवन की इस नश्वर शरीर का रिश्ता यदि जोड़ा जाए तो मेरे ग्रस्त जीवन की दादी, उनके ही पद चिन्हों पर मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे शिक्षाएं दी, उन्होंने मुझे संस्कार दिए और आज मैं उनका नाम बड़े आदर से, बड़े सम्मान से लेता हूं कि वो मेरे लिए भले धन दौलत की विरासत ना छोड़ करके गई हो, लेकिन वो ऐसी दिव्यता और क्षमता की मूर्ति हुई जो विरासत में हमें संन्यास छोड़ करके गई और विरक्ति छोड़ करके गई। ध्यान रखना, धन दौलत छोड़कर तो सब जाते हैं, ऐसी संपदा छोड़कर कि सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में शीश झुकाए, ऐसी एक समत की देवी। मुझे याद है वो दिन कि जब मैं स्कूल जाता था तो मंदिर नहीं जाता था। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था घर से, इतना ही दूर मंदिर था जितने दूर तुम मुझसे बैठे हो। घर से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।